जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फतेहपुर वाले गुरुजी। आज हम नए अध्याय को शुरू करेंगे 11.1, जिसमें हम कुछ पहले नए सूत्रों को जानेंगे, नई बातों को समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे सवाल की ओर। अब आपको समझना ये है कि ये वृत्त है, ये वृत्त है, इसका ये केंद्र है और यहाँ से एक त्रिज्या बना लीजिए, चाहे यहाँ से एक त्रिज्या बना लीजिए, चाहे यहाँ से त्रिज्या बना लीजिए, अर्थात केंद्र से मिलाकर वृत्त के परिधि के किनारे तक आप जितनी भी लाइनें खींचेंगे वो वृत्त की त्रिज्याएं होंगी। अब दूसरे वृत्त को देखते हैं। इस वृत्त में यहाँ से एक केंद्र है, इसकी एक त्रिज्या यहाँ तक हुई, एक त्रिज्या यहाँ तक हुई, तो एक त्रिज्या ये एक त्रिज्या मिलकर एक त्रिज्यखंड का निर्माण करती है। ये जो बना है आपका भाग, इसको हम लोग बोलेंगे त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड। ये आप त्रिज्यखंड समझ गए। त्रिज्यखंड को एक और बोलते हैं चतुर्थांश, या आपसे कभी बोले कि आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तब भी आप इसी को समझेंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त फिर एक वृत्त आपका मान लीजिए ये है, ये केंद्र है, ये एक त्रिज्य है और एक त्रिज्या ये है, दोनों के त्रिज्यखंड ये बन गए। अब यहाँ से इसके नीचे आप देखेंगे तो भाग बचता है तिरछे रंग का, तो ये जो एरिया आपका बचता है ये वाला, ये आपका कहलाता है वृत्तखंड, ये कहलाता है आपका वृत्त खंड। तो आशा करता हूं आपको त्रिज्यखंड और वृत्तखंड दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। मैं आपको कुछ सूत्र लिख के देता हूं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपके इस प्रश्नावली में दो ये सूत्र काम आएंगे। अब पाई आर स्क्वायर थीटा तो आप समझ गए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, लेकिन अब इसमें समस्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे समझेंगे, त्रिभुज कौन सा बनेगा, क्या बनेगा। आइए समझते हैं। अगर समकोण त्रिभुज हो, अगर समकोण त्रिभुज हो तो आप 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह। अगर समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज की बात करें, अर्थात 60 डिग्री का त्रिभुज बताए, त्रिभुज का त्रिभुज, अगर इसकी बात करें तो आप लिखेंगे √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये मेन सूत्र हैं जो आपको इस प्रश्नावली में उपयोग करने हैं। इनके माध्यम से पूरी प्रश्नावली सॉल्व हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये होता है आपका त्रिज्यखंड, नीचे लिखा है, या इसको चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश का हमेशा थीटा 90 डिग्री होगा और ये इसके जो नीचे का हिस्सा बचता है ये होता है वृत्तखंड। अब हम लोग आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो आर बराबर 6 सेंटीमीटर,
एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण अर्थात थीटा बराबर 60 अंश है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब इसमें मान रखेंगे बराबर, तो पाई का मान आपको पता है कि 22/7 होता है। आर का मान आपके पास 6 है गुणे 6, और थीटा का मान 60 है पूरे के बटे 360। 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 से 6 काटेंगे तो 6 मिलेगा आपको, ये 6 से ये 6 कट जाएगा। 22 छक्का होता है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा उसकी इकाई चलती है वो स्क्वायर से ही चलती है। तो इस प्रश्न का हल आपका यही है, 132/7। अब हम इसके दूसरे सवाल को हल करेंगे जो दिया एक वृत्त के चतुर्थांश। मैंने बताया था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे या चतुर्थांश पूछे, दोनों का मतलब वही होता है। ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर हल वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है 2πr बराबर 22, ये जो हमको r निकालना है तभी हमारा काम बन पाएगा। तो r को छोड़ देंगे, पहले इसको लेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 22। ये जो भिन्न है पलट जाएगी, जब उधर जाएगी तो मिलेगा आपको r बराबर, ये जो 2 है नीचे चला जाएगा, पहले तो 22 है गुणे 1/2, 2/1 लिखा तो 1/2 हो जाएगा, गुणे 7/22 हो जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, अर्थात r बराबर मिलेगा आपको 7/2 सेंटीमीटर। अर्थात हमको r अब ज्ञात हो चुकी है। अब चतुर्थांश में मैंने आपको बताया कि थीटा आपका हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं या चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 बराबर, पाई का मान 22/7, आर आपके पास अभी अभी मिली है ये 7/2, 7/2 गुणे 7/2 गुणे थीटा आपका 90 है बटे 360। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 4 से 9 को 36 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, इस 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा। अब बचा क्या क्या, 11 गुणे 7, नीचे बचा आपका 2 गुणे 4 अर्थात 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात इस चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल निकला है वो आपका है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपके इस प्रश्न का हल है। हम इसके तीसरे सवाल को हल करेंगे जो दिया है, एक घड़ी है। घड़ी आपने दीवार में देखी होगी, अब तो खैर घड़ी का जमाना नहीं रह गया है, अब स्मार्ट वॉच है, अब लोग दीवार घड़ी का इस्तेमाल कम करते हैं, लेकिन फिर भी आपने टीवी में फिल्मों में जरूर देखा होगा। एक घड़ी होती है ऐसे ऐसे एक घड़ी होती है। अब इस घड़ी में यहाँ एक सुई लगी होती है, तो अभी मान लीजिए ये सुई यहाँ पास है, अभी ये सुई यहाँ पास है। अब 5 मिनट बाद ये घड़ी की सुई यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ तक चलने में जो त्रिज्यखंड बन रहा है बन गया पूरा त्रिज्यखंड। इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके देना है, किंतु इसमें थीटा नहीं दिया है तो हमको थीटा ज्ञात करना पड़ेगा। आइए, तो r बराबर 14 सेंटीमीटर। अब थीटा कैसे ज्ञात करेंगे, थीटा बराबर एक पूरी घड़ी में, अर्थात इस पूरे वृत्त का जो
कोण होता है वो 360 होता है। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, अर्थात 60। 0 से 0 कट जाएगा और ये काटेंगे तो आपको मिलेगा 6 डिग्री, अर्थात 1 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया गया कोण बराबर 6 अंश। 1 मिनट में 6 अंश बनाता है तो 5 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया गया कोण बराबर, तो 6 का गुणा 5 में करवा देंगे, 6 गुणे 5 बराबर, अर्थात आपका मिलेगा ये 30 अंश। अब आपको थीटा भी प्राप्त हो चुका है। अब आप इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो घड़ी द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान आप रखेंगे 22/7, आर आपके पास है 14 गुणे 14, थीटा आपके पास 30 है और बटे 360 है। ये 0 से ये 0 कट गया, इसका 3 से भाग देंगे तो बचेगा 12। अब यहाँ से काटेंगे तो बचेगा 6, ये हो जाएगा 7, इसको काटेंगे 3 और ये आपका हो जाएगा 7, 7 से 7 कटेगा, अर्थात 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस प्रश्न का हल है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये सवाल आपको भली भांति समझ में आ गए हों। अगर समझ में आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि अन्य बच्चों के पास पहुँचे, अन्य बच्चे भी इतनी आसानी से, इतनी सरलता के साथ इन सवालों को हल कर सकें। धन्यवाद।